सनातन धर्म या आपके विचार या आपकी भावना विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। अपना बाप महान है, जब ये पता लग जाएगा तो कोई दूसरे को बाप नहीं कहेगा। सिस्टर, मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के द्वारा, तब मस्त लग रहा था। अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा तो दस्त लग रहे। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि ना तो हम राजनेता हैं तो हम पे निधि नहीं है, एक व्यापारी है नहीं है तो हमारे बिजनेस की कोई जो है FCRA फंड नहीं है, जो भी फंड होता। अब करें क्या? हमने तो एक दो लोगों को हनुमान जी का चमत्कार दिखा के अपना बनाया है। अब वो बन गए अपने, अरोड़ा जी फंसे हमें, तो बोले गुरुजी आज्ञा दो। हमके यही आज्ञा है कि जा छाप दो। सरकार आनी जानी पर विचार सदा रहते हैं। राम मंदिर का विचार सदियों तक रहने वाला है, क्योंकि राम कण कण में है और राम ही कण कण है। यह पुस्तक हमारे जीवन की यात्रा में दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में एक एकांतिक एरिया है, वहाँ पर हमने जाकर के 5 दिन हनुमान जी की इच्छा से हमको एकांत मिलने। दूसरी बात, वर्तमान समय में जो अमानवीय कृत्य के बारे में आपने कहा है, हिंसाएं हो रही, वह किसी वर्ग के खिलाफ हो। हम कभी भी, और हमारा सनातन कभी भी हिंसा का पक्षधर नहीं है। इस पर पूर्ण रोक लगनी चाहिए और सरकार निश्चित रूप से उस पर कार्य कर रही है और कर रही होगी, कानून अपना कार्य कर रहा होगा। तो जो लोग इस प्रकार की भावना से भरे हुए हैं द्वेषपूर्वक, उनसे यही प्रार्थना है, सनातन धर्म या आपके विचार या आपकी भावना विवाद का विषय नहीं है, संवाद का विषय है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें हमें वो लोग पता नहीं हमें किस नज़र से देखेंगे इस बयान के बाद, पर देखना चाहिए। मंदिर तोड़कर जब मस्जिदें बनाई जा रही थी बाबर और अकबर के द्वारा, तब मस्त लग रहा था। अब मंदिर की जगह मंदिर बन रहा तो दस्त लग रहे। हमने कभी किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा, सनातनियों ने। हमने सिर्फ अपने मंदिर को पुनः निर्माण कराया है। ये हम बताना चाहते हैं भारत के लोगों को, और उन मुसलमानों को यही कहना चाहते हैं कि आप बेफिजूली में परेशान ना हो। भारत की शांति एकता बनाए रखिए। भारत में कानून है, न्याय प्रणाली है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और यह परम स्वतंत्र है और कोई क्रिमिनोलॉजी नहीं है, और ये किसी भी सत्ता या सरकार के अधीन नहीं है। जज जो बनता है वो स्वतंत्र होते हैं, और 1-2 जजों ने नहीं, पूरी चैम्बर ने बैठ कर के उस पर निर्णय दिया है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसे मंतव्य और ऐसे विचार अपने बाहर रखें। इसको आप ना बोलें और ना अपने लोगों को भड़काएं, वरना देश की स्थिति ठीक नहीं होगी। लेकिन सनातन धर्म क्या है, पुस्तक के बारे में जानकर अच्छा लगा आपको? तो आप सब हमारे साथ हो, धन्यवाद। और आप सबको बागेश्वर धाम भी आना है, और हाँ, एक पुस्तक सबको पढ़ने को मिल रही, आप लोगों को प्रसाद भी है, और हाँ, घी के लड्डू भी है। प्रसाद देसी, रुको देसी घी, हाँ, तो उसके लड्डू पाना है। एक पुस्तक इसके ठीक बाद आपको। एक मिनट। आपने जैसे कहा कि ये जो पुस्तक है कि सनातन धर्म क्या है, ये स्कूलों के बैग तक भी पहुंचे बच्चों के, तो ये कब तक हो जाएगा कि बच्चों के सिलेबस तक ही पहुंच पाएगी? दूसरा प्रश्न मेरा, सिलेबस तक पहुंचाने को नहीं बोला, बच्चों के बैग तक, मतलब बच्चों के विचार तक। वस्ता मतलब बच्चों का, पढ़ने वाले बच्चों का वस्ता होता है विचार, एक साधन। हम स्कूलों में नहीं इसको ले जाना चाहते, शिक्षा प्रणाली में नहीं जोड़ना चाहते, हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में जोड़ना चाहते। और एक सवाल और है, जैसे कि सुधांशु सर ने भी कहा था कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि हम लोग हैं, तो शायद हमें भी ठीक से नहीं पता कि सनातन धर्म क्या है, तो वो, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि घर वापसी तो हो रही है, लेकिन धर्म परिवर्तन का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, उसे कैसे रोका जा सकता है? लगातार सरकारें तो प्रयास भी करें, लोग भी प्रयास कर रहे, क्या एक मजबूत हो सकता है कि रोक पाए, हम लोग भी उसमें कुछ कर पाए? अपना बाप महान है, जब ये पता लग जाएगा तो कोई दूसरे को बाप नहीं कहेगा। सिस्टर, अपना पति ही सर्वस्व है, सब कुछ है, तो कोई भी स्त्री दूसरे को पति नहीं माने। ठीक है, उसी प्रकार सनातन धर्म पति है और राजनीति और हम सब उनकी पत्नियां हैं। इसलिए जो सनातन धर्म की पुस्तक पढ़ेगा, केवल इसके प्रचार के लिए ऐसा नहीं बोल रहे, ऐसा मत मान लेना कि हम ब्रांड एम्बेसडर बने हुए बैठे हैं। हम आपको सिर्फ वो जो कीड़ा है, उसी कीड़ा को मिटाना चाह रहे हैं। तो बच्चे अगर ये पढ़ेंगे
सनातन धर्म के बारे में जानेंगे, जैसा हमारे प्रिय और हनुमान जी महाराज के और सरस्वती वाक्पटुता के प्रबुद्ध धनी हमारे सुधांशु जी ने अभी कहा है, बहुत सहज तरीके से कहा है कि हमको पता ही नहीं कि सनातन क्या है। जब हमें इतिहास पता होगा, इतिहास का रहस्य पता होगा, निश्चित रूप से हम गौरव के साथ कह पाएंगे कि हम सनातनी हैं। हम किसी के खिलाफ के लिए पुस्तक नहीं ले आए, अपने सनातन धर्म के लोगों को मजबूत करने। इससे ही धर्म परिवर्तन रुक सकता है, जानकारी से। पता नहीं होगा, देखो भूल कब होती है, पता नहीं होता। अब भूल इसलिए भूल नहीं होगी। विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें कि ना तो हम राजनेता हैं तो हम पे निधि नहीं है, एक व्यापारी है नहीं है तो हमारे बिजनेस की कोई जो है FCRA फंड नहीं है, जो भी फंड होता। अब करें क्या, हमने तो एक दो लोगों को बढ़िया हनुमान जी का चमत्कार दिखा के अपना बनाया है। अब वो बन गए अपने, अरोड़ा जी फंसे हमें, तो बोले गुरुजी आज्ञा दो, हमके यही आज्ञा है कि जा छाप दो। अच्छा छाप दो, 8-10 हज़ार तो अपन ने ले लें, उनकी जो कॉस्ट पड़ी हो सो बिल तो भी ही भरे। अब जो बाकी बची है, अब पहुंचाने का आपका सिद्धांत तो सही है, पर ये उनको हम निश्चित रूप से अपने प्रिय शिष्यों को, जैसे हमारे यहाँ के सांसद माननीय मनोज तिवारी जी, उनको हम कहेंगे कि आपके क्षेत्र में जो वास्तविक दीनहीन हो उसकी दक्षिणा तुम जमा कर दो, निःशुल्क दे दो। यही जैसे सुधांशु जी भाई, इससे काम भी हो जाएगा और गरीब के घर पर भी ये पहुँच जाएगा। देखिए, हम एक शब्द से उत्तर देना चाहेंगे। प्रायः हम किसी पार्टी के पक्षधर वार्ता नहीं करते सनातन और हनुमान जी को लेकर, लेकिन जिन्होंने हमारे राम को सम्मान दिया वो सबको सम्मान दे रहे हैं। सबरी को दिया, निषाद को दिया, वहाँ पर वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना करके वाल्मीकि जी को सम्मान दिया। तो निश्चित रूप से ये तय है कि वो लोग सबको सम्मान देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं हैं, पर राम वालों के पक्षधर हैं, रहेंगे। जो राम है वो हमारा, कि सरकार आनी जानी पर विचार सदा रहते। राम मंदिर का विचार सदियों तक रहने वाला है, क्योंकि राम कण कण में है और राम ही कण कण है। एक बचपन से ना मेरे दिमाग में एक डाउट रहा है हमेशा, और मुझे लगा था कि अगर मैं आप जैसे किसी व्यक्ति से मिलूं तो इस सवाल का जवाब पूछूं कि सनातन धर्म की जब हम चर्चा करते हैं, मतलब जैसे मैं भी हिंदू हूँ, और जब भी हम हिंदुइज्म की चर्चा करते हैं और उसमें जब हम महिलाओं की भूमिका देखते हैं, तो एक महिला होने के तौर पर ये सवाल बार बार आता है कि जब हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी को साथ में देखते हैं तो हमेशा लक्ष्मी जी उनके चरणों में होती है। रामायण में हमेशा सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी होती है। 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी आते आते सती प्रथा में हमेशा स्त्री को अपनी आहुति देनी होती है। तो एक स्त्री के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा धर्म मुझे क्या दे रहा है, मैं ही क्यों हमेशा बलिदान दूं? पहले किसी दूसरे धर्म में स्त्री है कि ईश्वर? ईश्वर सिर्फ पुरुष है, कहीं स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ, बस एक चीज अपने सवाल में। जब मैं, ये भी एक चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि जब मैं किसी भी हिंदू धर्म को लेकर, जब मैं किसी हिंदू धर्म के विद्वान से सवाल पूछती हूँ तो वो मुझे ये पहले बताते हैं कि दूसरे धर्म में तो ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे आपसे आपने पढ़ा है रामायण में कितने कांड हैं? यही समस्या है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, जो हमें दिमाग में इम्प्रिंट कर दिया गया वो है। अगर आपने पूछा सती है तो रामायण महाभारत में कितनी सतियां हुई थी? मान्यवर, विदेशी आक्रमण के बाद जो शुरू हुआ उसे हमारे ऊपर इंपोज कर दिया गया। हमारे क्या कहा गया? बाल विवाह हिंदू धर्म की हुई। अरे हमारे यहाँ तो 25 वर्ष का ब्रह्मचर्य लिखा हुआ है धर्मशास्त्र में। वो विदेशी आक्रमण के काल में यह स्थिति शुरू हुई। पर्दा प्रथा हमारी है, कितनी देवियों को फोटो पर्दे में देखिए, विदेशी आक्रमण के समय शुरू हुई। इसीलिए प्रॉब्लम क्या है, आप सब पत्रकार हैं, जाके नेट पे सर्च करिएगा, आइडियोलॉजिकल सबवर्जन। यूरी बैचलेव एक पत्रकार था जो बेसिकली केजरी का एजेंट था, 60s और 70s में रहता था। पूरा कम्युनिस्ट एजेंडा ऑफ आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, फर्स्ट स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, डिमोरलाइजेशन, इम्प्रिंट करो चीजें। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। पढ़िएगा जाके, तब जाके आपको बहुत फंडा क्लियर हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं 10 में से 9 लोगों को नहीं पता होता। एकलव्य का चैप्टर आप सब लोग कहते हैं, कितनों ने पढ़ा है? एकलव्य का किस चैप्टर में नाम बता दीजिए महाभारत?
नहीं पढ़ा। एकलव्य का जाके चैप्टर खोलिएगा, उसमें बोलता है जब द्रोणाचार्य कहते हैं पुत्र अपना परिचय दो, तो कहता मैं मगध नरेश जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य। अगर ट्राइबल है तो बोलो चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस था। कैसे काटा जाता है, कैसे बताया जाता है। इसलिए जो स्वामी जी ने कहा है पहले पढ़िए, उसके बाद फंडा क्लियर हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़िए, तभी इंजीनियरिंग पढ़िए, इंजीनियरिंग का कमेंट्री करिए, जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडिकल पढ़िए, फिर कहिए कि साहब एनाटॉमी में ये प्रॉब्लम है। फिजिक्स पढ़िए, फिर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे कमेंट्री करिए। यहाँ केजी में पढ़ के लोग कहते हैं नहीं साहब बता दो अभी तो ये कमेंट्री हमें समझ में आनी, इसलिए इन तरह की चीजों की आवश्यकता है। रवि जी, यानी कि एक बहुत शब्द से बहन को कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, शायद आपने सुना होगा, पढ़ा तो है नहीं। कैकई, कौशल्या, कैकई, सुमित्रा, रानियां बहुत थीं, पर 3 प्रमुख रानियों का वर्णन आता है। दशरथ जी के मरणोपरांत क्या कोई रानी सती हुई? नेवा, नो। महाभारत काल में क्या आपको कोई सती होने का प्रमाण प्राप्त मिलता? नो। आपको एकाध जगह मिल सकता। आदाह स्वरूप भाव में आपको हम सिर्फ इतना बताना चाहते, आप जिस हिंदू धर्म में हैं आपको गौरव करना चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप उस सनातन धर्म की स्त्री और नारी और आप वीरांगना हो जिस सनातन धर्म में सबरी के लिए राम पैदल चल करके उसके मान बढ़ाने के लिए जाते हैं, और आप उस सनातन धर्म की वीरांगना हो। आपको ये गौरव होना चाहिए जहां पर आपको देवी का दर्जा दिया जाता, विमला देवी, कमला देवी, सविता देवी। अब रामलाल देवता बताओ तुम, पढ़ा तुमने कभी मदन लाल देवता, सुधांशु देवता, कभी तुमने पढ़ा धीरेन्द्र देवता? पर विमला देवी मिलेगी आपको, विमला देवी मिलेगी। इससे ये सिद्ध है कि हमारा सनातन धर्म स्त्रियों के प्रति बहुत उदार है। रामचरितमानस पढ़ें तो पहला श्लोक ही वर्णन बड़ा अद्भुत है। उसमें वर्णन आता है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारु वंदे वाणी विनायकौ। गणेश जी को बाद में प्रणाम कर रहे, पहले वाणी रूपी सरस्वती को प्रणाम कर रहे। ये हमारा सनातन धर्म है जहाँ स्त्रियों को देवी रूप में पहले ही पूजा जा रहा है। इसलिए आपको गौरव होना चाहिए और ये दिमाग की चिप को निकाल करके ये बारी फिट कर ली है।